सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाकू वर्ल्ड। सो आज हम लोग चैप्टर सर्कल जो कि क्लास 9th के टर्म 2 एग्जाम में आ रहा है उसकी एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो ये शॉर्ट रिवीजन हम लोग कह सकते हैं बहुत ही शॉर्ट रिवीजन होगा, ताकि आप इसको एग्ज़ाम से पहले एक दिन देख लीजिए और आप और जल्दी समझ जाइए। ये जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे सर्कल चैप्टर, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। सो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट की शुरू करेंगे पढ़ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग कह सकते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, मान लीजिए पहले ये एक सर्कल में लेता हूँ। कॉर्ड जैसे ये हम लोग को मालूम है, सर्कल के पहले डिफिनेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कि पॉइंट्स प्लेस्ड फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इसको मैं अगर और अच्छे से कराऊँ तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या मेन पॉइंट। सो ये इसको मेन पॉइंट या सेंटर कह सकते हैं। और ये देखिए इस तरह करके हम लोग डिफरेंट थाउजेंड इनफाइनाइट, थाउजेंड नहीं कह सकते हम लोग, इनफाइनाइट कह सकते हैं रेडियस, या और कह सकते हैं साथ साथ इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये इस तरह डिस्टेंस होगी। ये जो डिस्टेंस है कहीं पे भी ले लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये डिस्टेंस हम लोग कहीं पे भी ले, ये डिस्टेंस इक्वल ही होगी। तो इसी को हम लोग डिफिनेशन के कैसे थ्रू कहे हैं, इसी को डिफिनेशन थ्रू कहा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which are at fixed distance from center। सो ये इसकी डिफिनेशन है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं, क्योंकि डिफिनेशन इस तरह मैथ्स में कहीं नहीं पूछा जाता। खाली आप मेन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ताकि बीच में मेन कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। सो मैं ये चीज़ एक ध्यान रख लिया, ठीक है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस कहलाती है, इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस, ठीक है। और इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। और इसको बेसिकली ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि सर्कल हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरा, ये मतलब ये पूरा भाग और ये पूरा भाग सर्कल है। नहीं, सर्कल हम लोग को पूरा ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखना है कि सर्कल जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हम लोग को गोल लाइन दिख रही है, ये है सिर्फ सर्कल, पूरा सिर्फ ये है। ये सब जो पूरी चीज़ का पूरा एरिया है पूरा, ये हम लोग को सर्कल नहीं है, ये उसका एरिया है जितना उसने अंदर कवर किया। बट मेन सर्कल जो है ये जो लाइन है यही सर्कल है। ऑल राइट। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो अलग अगला टर्म कह सकते हैं, अगला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम लोग कॉर्ड। कॉर्ड अब ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है। अब इस सर्कल में जैसे क्योंकि हम लोग देख लिए कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो मैं कहीं पे भी दो पॉइंट ले लूँ, कोई भी, ये मान लीजिए ये पॉइंट ए बी। तो जो लाइन सेगमेंट, ये नहीं, ये पॉइंट हम लोग नहीं कहेंगे कॉल्ड, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा वो होगा कॉल्ड। कॉल्ड ए बी। क्या चीज़? कॉल्ड ए बी। कॉल्ड ए बी कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक मेन चीज़ आती है कि जब कॉल्ड, मान लीजिए मैंने सेंटर लिया, ठीक है। अब जब कॉल्ड, मान लीजिए एक और पॉइंट मैंने ले लिया, और जब कॉल्ड इस सेंटर के थ्रू पास होता है तब ये कॉल्ड कहलाता है बेसिकली डायामीटर। और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ऑल राइट। नाउ अब हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, इंटीरियर बाउंड्री और एक्सटीरियर। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लेता हूँ ये एक पेपर, या कह लेते हैं प्लेन, इसको प्लेन हम लोग वैसे कहेंगे पर मैं और सिंपल समझाएंगे, आपको पेपर कह देता हूँ। मैंने ये एक पेपर लिया, और राइट। नाउ अब अगर मैं इस पेपर में एक सर्कल बनाता हूँ, और इस सर्कल में, सॉरी, अब इस सर्कल में मैं मान लीजिए ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ठीक है। सर्कल में ये है, सर्कल का जो एरिया है ये, इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर। ये जो सर्कल होता है मेन सर्कल, उसको हम लोग कहेंगे बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और ये जो बाहर का पूरा एरिया रहेगा बचा हुआ, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था। नाउ अब अगले में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम लोग पहले कॉन्सेप्ट जो है उसकी बात करेंगे, वो है आर्क। ऑल राइट। सो आर्क, अब मैं लेता हूँ आर्क को, एक और सर्कल बनाते हैं, एंड ये मैं इसमें भी कहीं दो पॉइंट लेता हूँ चलिए एग्जाम्पल के लिए। सो
सर्कल के कोई भी पार्ट, आर्क को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ अ सर्कल या पीस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बस इतना में सिंपल है। और सर्कल क्या होता है, ये बाउंड्री सर्कल होती है सिर्फ, ठीक है, सर्कल जो होता है ये सिर्फ बाउंड्री, पूरा नहीं, ये पूरा सर्कल नहीं होता, सिर्फ बाउंड्री, ठीक है। तो कोई भी सर्कल का पार्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने ये 2 पॉइंट ले लिया, ए और बी, ठीक है। तो अब इसमें जो आर्क होगा वो क्या होगा, ये इतना भाग जाता है बिस्किट की तरह, इतना मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो ये आर्क कहलाएगा। और इसी में एक चीज़ आती है सेमी सर्कुलर आर्क, जब हम लोग इसको 20 से एकदम तोड़े, एकदम 20 के पॉइंट लें, ठीक है, जो सेंट्रल के थ्रू जो पास हो वहाँ से तोड़ें जब, तो वो सेमी सर्कुलर आर्क कहलाएगी, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ होती है, जो चीज़ मेजर और माइनर आर्क, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट लिया, ए और डी ले लेता हूँ, तो ये अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मान लीजिए कि ये इतना, ये जो मैंने लिया ए डी, और ये बीच में एक और पॉइंट लेता है, ओ कह लेता हूँ इस पॉइंट को मैं, ठीक है। और ये जो है ये ए ओ डी, तो आपको साथ साथ दिख रहा होगा बड़ा कौन सा है, ए ओ डी, ठीक है। तो ए ओ डी जो कहलाएगा वो मेजर आर्क कहलाएगा, और ये जो है ये माइनर आर्क कहलाएगा, मेजर आर्क और माइनर आर्क। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अपने आते हैं। सेगमेंट और सेक्टर, 2 कॉन्सेप्ट बचे हमारे अब बेसिक में। अब हम लोग पहले सेगमेंट्स में बात करेंगे। सेगमेंट्स की बात करें, सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी ये एक हार्ड है, और इसमें आगे 10th में आपको एरिया और निकालना आएगा और बहुत भी चीज़ें आएंगी, तो बच्चों को ये हार्ड लगता है पर बहुत सिंपल है, ठीक है। कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पूरा एरिया रहता है वो होता है सेगमेंट, ठीक है। सिंपल से हम लोग बिल्कुल स्टेटमेंट, मैथ्स में स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम लोग को ये ध्यान देना है, स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं जाएंगे, सिंपल। अभी तक हम लोग सिर्फ आर्क और सिर्फ कॉर्ड की बात कर रहे थे, अब हम लोग दोनों को मिला देंगे, क्योंकि हम लोग की आदत है इंसानों की, हम लोग को मिलाने की बहुत आदत है, ठीक है। सो अब हम लोग, जैसे ये हमारी आर्क है ए बी, ये हम दोनों की आर्क है, हम लोगों की आर्क है। अब हम लोग इसमें अगर कॉर्ड भी ज्वाइन कर दें, इन्हीं दोनों पॉइंट से कॉर्ड ज्वाइन कर दें, तो ये जो एरिया हो जाएगा ये बन जाएगा सेगमेंट कहलाएगा। इसमें भी हम लोग उसी तरह बांट देंगे, ये ऊपर वाला जो है ये मेजर सेगमेंट है, और नीचे वाला जो है ये माइनर सेगमेंट है, मेजर एंड माइनर सेगमेंट। नाउ अब इसी में हम लोग कह सकते हैं सेमी सर्कल, इसी में हम लोग सेमी सर्कल लेंगे। सेमी सर्कल कैसे लेंगे, अब देखिए सर्कल जो कॉर्ड बी से गया उतना पूरा आर्क, ठीक है, ये सेमी सर्कल कहलाता है सेगमेंट से थ्रू भी। अब सेक्टर की बात करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सेक्टर भी। सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने एक सर्कल लिया, मान लीजिए इसमें भी आर्क हम लोग पॉइंट लेंगे, आर्क पॉइंट अब सब में हम लोग लेंगे, ठीक है। आर्क हम लोग ये ले लिए, ठीक है, हम लोग की आर्क बेसिकली ये है आर्क, ठीक है। अब हम लोग इसको कहीं भी सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे, मतलब ये यहाँ से बेसिकली रेडियस के थ्रू सेंटर से जब हम लोग कनेक्ट कर दें, तो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा ये सेक्टर, और सिंपल सा ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर जो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब सेक्टर और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी थे मतलब सब हमारे क्लियर हो गए। अब हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। अब हम लोग ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पे कैसे एंगल, मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट की बात करें, नाम लिख लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ना जैसे मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल लिया है, ठीक है, मेरा ये कॉर्ड है, कॉर्ड को हम लोग जान चुके, कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होगा, राइट, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट सिंपल है, ठीक है। देखिए अब हम लोग का पॉइंट ये जो कॉर्ड्स है, कॉर्ड का जो हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे किसी एक पॉइंट पे, और ये जो एरिया पॉइंट है यही कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं सेंटर पे भी, और हम लोग इसको कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसे भी, सॉरी गाइस दोनों का ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मतलब किसी भी पॉइंट पे जो एरिया होगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट। नाउ इसी बेस्ड को थ्योरम्स जो कि हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर में, बेसिकली थ्योरम्स। अब की बार 9th क्लास में थ्योरम्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम लोग थ्योरम, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम है तो थ्योरम 1 का नाम कर देते हैं, ऑलराइट। इसमें क्या कहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है।
अब हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट से सेंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए एक ये सर्कल लेते हैं, ठीक है। अगर बड़ा सर्कल मैंने बनाया है, देखिए मैंने कॉर्ड लिया ए एंड बी, ये सेंटर है, ठीक है। और एक और कॉर्ड लिया ये सी और डी, ठीक है। पहले मैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। क्या है स्टेटमेंट? इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, आप लिख सकते हैं एट अ सेंटर, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, एट द सेंटर, ठीक है ना। देखिए अब मैं लेट करता हूँ, क्योंकि लेट की क्या, क्योंकि हम लोग कोई नाप के तो बनाया नहीं है, तो हम लोग लेट कह सकते हैं ये चीज़ अभी कि ए बी और सी डी इक्वल है। तो जो हम लोग ये और ये दोनों रेडियस जो हो गए, और ये इसमें यही चीज़ कह रहा है कि रेडियस की जो मैंने इसको कनेक्ट किया, तो ये और ये जो एरिया है दोनों को सब्सटेंड किया गया, जो कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो ये जो एंगल बना सेंटर से वो भी इक्वल ही होगा, ठीक है। अब इसकी प्रूफ, वैसे एग्जाम में इसकी प्रूफ ना पूछी जाती है और ना उस टाइम पढ़, बट कुछ हार्ड क्वेश्चन में, जैसे टर्म 2 में, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव अकेले आने का, सब्जेक्टिव भी आ रहा है, तो टर्म 2 में ये इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं पहले, ठीक है। सो मैंने सारे टर्म्स को नाम दिया ही है, बीच में इसको मैं दे देता हूँ ओ, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ कैसे कर सकता हूँ? देखिए ये सारे रेडियस हैं, हम लोग को ये चीज़ तो मालूम ही है कि रेडियस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे रेडियस इक्वल ही होंगे। सो क्या हम लोग कह सकते हैं ना कि ओ डी इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ऑल राइट, क्योंकि बिकॉज वाई, क्योंकि ये सब रेडियस है। चलिए सॉल्ट में रेडियस सॉल्ट में हम लोग इसको रेडियस कह देते हैं, रेडियस, सॉरी। तो हम लोग इसको रेडियस ना रेडियस है, क्योंकि ये सब इक्वल ही होंगे। अब देखते हैं साइड, देखिए इसको मैं कैसे सिंपल में कैसे प्रूव कर सकता हूँ, ये साइड एंगल साइड प्रूव हो सकता है। मैं इसको ज़्यादा प्रूफ लगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस को मैं बोल के बना रहा हूँ, तो ये कोई इसको लॉन्ग नहीं खींचना चाहूँगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले ये मदद करे, ना कि आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो किस तरह करूँगा, साइड एंगल साइड से ये हम लोग कर सकते हैं प्रूफ इसको। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे जल्दी और शॉर्ट में। देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल हम लोग कह सकते हैं यहाँ की मदद से, ठीक है, क्योंकि ये साइड रेडियस और रेडियस इक्वल ही होते हैं, तो ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेडियस हैं और रेडियस आर इक्वल, इससे हम लोग इक्वल कर सकते हैं। और ये दोनों, सॉरी गाइस, साइड एंगल साइड से नहीं, मैं इसको कह सकता हूँ साइड साइड साइड, सॉरी यस, इसको मैं साइड 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 से प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? देखिए ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये साइड गिवन, ठीक है। सो बेसिकली सी ओ इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए एंड सी डी इज इक्वल टू ए बी। सो ये जो ट्राइंगल, ये एस 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 से, मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, बेसिकली ट्राइंगल का नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट में आप जल्दी समझ जाइए। एस 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 से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल जब हम लोग निकालेंगे सीपी सीटे से एंगल भी कनेक्ट करेंगे, सिंपल सा थ्योरम हमारा ये वाला यही कहता ही है। बस मैं इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगा और न लगाना चाहूँगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया है बुक में, थ्योरम 2, इसी पे बेस्ड, ठीक है। थ्योरम 2 क्या है? उसी का जस्ट कन्वर्स, ठीक है। ये मुझे सच बताऊँ तो कन्वर्स किसी भी थ्योरम का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट क्योंकि मैथ्स है और इसमें सब टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तो इसको मैं ये आपको समझा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या कह रहा है, उसी का कन्वर्स कह रहा है, इसमें स्टेटमेंट भी नहीं लिख रहा हूँ मैं। कह रहा है कि अगर कोई भी दो कॉर्ड है, मान लीजिए सी डी, इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं आसानी से, ए बी, ठीक है। सेंटर ये है मेरा, ठीक है। तो ये और ये जो रेडियस कनेक्ट किया, ये रेडियस कनेक्ट किया, इसमें बोल रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि अगर कोई भी दो कॉर्ड्स के द्वारा इक्वल एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे, तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। पिछली बार क्या था कि कोई भी दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो वो इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम लोग साइड एंगल साइड से, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था पिछली बार, तो इसको हम लोग साइड एंगल साइड से करेंगे। ये साइड इक्वल गिवन, और कह सकते हैं हम लोग रेडियस, ये साइड रेडियस के थ्रू, और ये एंगल गिवन इक्वल है। तो साइड एंगल साइन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होगी।
सिंपल था, छोटा सा एकदम चीज। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ये भी चीज हमारे लिए एक जरूरी चीज है, इस पर भी बेस थ्योरम्स हैं आगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये चीज हम लोग याद रखना है कि सारी चीजें बेसिकली सेंटर से ही हो रही हैं फिलहाल, आगे जाके किसी गिवन पॉइंट पे भी होंगी, ठीक है। सो सेंटर टू अ कॉर्ड। ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग लेते हैं एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल, ये हम लोग का सर्कल बन गया, ये सेंटर है, ठीक है, सर्कल का मान लेते हैं। और हम लोग का ये कॉर्ड है ए और बी, तो इससे हम लोग को जो भी परपेंडिकुलर गिराएंगे, इसके ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये बोलता यही है कि जब भी हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर इसको टू इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब यही सेम चीज जो मैंने बताई, यही चीज थ्योरम 3 में कही गई है, पर हम लोग को लिखना है तो हम लोग थ्योरम 3 लिख लेते हैं। थ्योरम 3 है क्या बेसिकली कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि जो परपेंडिकुलर सेंटर के थ्रू किसी भी कॉर्ड पे गिराई जाती है वो उसको बाइसेक्ट करती है, यानी बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये मैंने गिराया और ये इक्वल। अब इसको मैं प्रूव कैसे करूँगा, ठीक है। अब देखिए पहले ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐसे ट्रायंगल कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसको अगर मैं प्रूव करना चाहूँगा तो ये प्रूव इस तरह होगा कि ये देखिए ये दोनों पहले साइड, सिंपल बात है, ये दोनों साइड इक्वल ही है, ठीक है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इन दोनों को पहले मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो प्रूव करना है हम लोग को, इसको पहले हटा देता हूँ। प्रूफ हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव हम लोग को करना है, इसको मैं ओ ले लेता हूँ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। नाउ अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये साइड इक्वल है, ठीक है, और इस साइड को क्या हम लोग हाइपोटेनस कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस बेसिकली, हाँ हाइपोटेनस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपोटेनस मांगे किसको या परपेंडिकुलर मांगे किसको। देखिए 90 डिग्री जो होता है, इधर पे 90 डिग्री, जब इधर 90 डिग्री बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री टोटल, दो एंगल्स का सम, ठीक है। तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो भी सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के जो नीचे यानी कि पैर के पास होगा ये बेस कहलाएगा, और जो सर के पास होगा, ये सर है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है, और ये, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग आरएचएस से प्रूव करेंगे, कैसे, 90 डिग्री यानी राइट, हाइपोटेनस और साइड, कोई भी साइड इसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों, ये साइड कॉमन ही है, यानी ये साइड इक्वल होगी दोनों में, ये साइड रेडियस है तो इक्वल होंगे, और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस से, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस से, तो इसमें हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते हैं अब सिंपल कि ये और ये सीपीसीटी से, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, सीपीसीटी से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम हम लोग का डिस्कस हो गया, बहुत ही शॉर्ट एंड इजी थ्योरम था। हम लोग को सेंटर सर्कल चैप्टर लगता है कठिन, बट मैंने भी इसे पढ़ा और ये सच्ची में बहुत ही एक इजी चैप्टर है। नो अब अगला कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे वो है थ्योरम, ये भी एक थ्योरम ही है। थ्योरम क्या कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ओके, सिंपल चीज, उसी का कन्वर्स फिर, ये चीज ध्यान देना, इसमें मैथ्स में कन्वर्स ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो थ्योरम 4 यही कह रहा है कि मैंने जो अगर कोई सर्कल लिया है और यदि मैंने कोई कॉर्ड बनाया है ए बी, सेंटर से मैंने एक ये गिराया, कोई भी मान लीजिए लाइन गिराई, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है थ्योरम में, यही अब ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल इसके वो बताने जा रहा हूँ डिफिनेशन, ठीक है, बट हिंदी में आपको समझाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में इसमें स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। सो डिफिनेशन यही कहता है इसका कि हम लोग सेंटर से कोई भी लाइन अगर ए बी पे गिराए और यदि वो बाइसेक्ट हो गया तो वो लाइन उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यदि मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं बोलता हूँ कि ये बाइसेक्ट हो गया, हाँ मैंने यहाँ से लाइन गिराई और ये बाइसेक्ट हो गया, यानी कि ये और ये इक्वल है। अब फिर पिछले बार की तरह इसको कनेक्ट करते हैं, इन दोनों को, ये दोनों रेडियस ही हैं, ये दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब की बार कैसे कर सकते हैं, साइड से प्रूव, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल कॉमन है दोनों में, ये साइड गिवन है, ठीक है। तो साइड से ट्रायंगल ए ओ, इसको ओ डैश मान लेते हैं, ए ओ डैश ओ ट्रायंगल बी ओ ओ डैश से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
इससे हम लोग ये भी शॉर्ट में बता सकते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है। देखिए इसमें ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए जब हम लोग ट्रायंगल ए ओ ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे बी ओ ओ डैश से, तो ठीक है ओ डैश, तो इससे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इससे ये बताया जा सकता है। अब देखिए नहीं, या तो हम लोग इसको सिंपल में और इजी करने के लिए ऐसा कहें कि दोनों, देखिए हाँ ये आपको और इजी पड़ेगा। उससे भी मैं कह सकता था, प्रूव कर सकता था कि स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री बनेगा, पर ऐसे में प्रूव करता हूँ। देखिए ये ओ और ये ओ इक्वल है, राइट। यानी कि ये ओ और ओ इक्वल का प्रूफ मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड ओ निकलेगा, ये ओ और ये ओ इक्वल करेगा, यानी ये एंगल इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ओ इज इक्वल टू ओ, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। ठीक है, अब देखिए एंगल ओ प्लस एंगल ओ जो है, ये प्लस एंगल ओ बना कितना रहा है 180 डिग्री, यानी 2 एंगल ओ। ठीक है 180 डिग्री, और एंगल ओ यानी कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए इससे बेसिकली यही चीज़ हम लोग को निकालना था, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन होती है वो। सिंपल, बहुत ही इजी थ्योरम है। और ये वीडियो अगर आप अपना बुक लेके साथ ही साथ बुक देखते रहिए और ये वीडियो सुनते भी रहिए आप, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। मैं इसको बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, मुश्किल से ये हाफ एन आवर या 40 मिनट्स की एक वीडियो बनेगी जो कि पूरा सर्कल आपको कंप्लीट करेगी, और ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वीडियो यूट्यूब पे होगी सर्कल का। ऑलराइट, अब मैं अगले थ्योरम की बात करूँगा। तो अगले थ्योरम में एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया। ठीक है, सो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर वाला पॉइंट डिलीट कर दूं, ये डिलीट कर दूं। ठीक है, अब देखिए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे बात, कोई भी पॉइंट जो लगातार लाइन में आए। ठीक है, यानी किसी भी, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी है, तो इसमें कोई भी अगर 3 पॉइंट में पकड़ूं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर करें, क्योंकि एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो कोलिनियर लाइन बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स यही मतलब बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसमें बेसिकली मैं आपको ज़्यादा बुक से हिसाब से नहीं बताऊंगा, और सिंपल अगर बताऊँ मैं तो कोलिनियर पॉइंट, किसी भी 3 कोलिनियर पॉइंट से कभी भी सर्कल पास नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बट पास कर सकते हैं। हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से किसी भी सर्कल को पास कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए उसके लिए एक मैथ, इसके लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे देखिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ठीक है, अब देखते हैं ये 3